केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उद्धव ठाकरे का आमना सामना आखिर हो ही गया। एक दूसरे के विरोधी नेता जब आमने सामने हुए तो जोरदार सियासत भी हुई और तीखे जुबानी तीर भी चले। नारायण राणे ने मौका मिलते ही उद्धव ठाकरे को खरी खरी सुना दी। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे पर हमला करने से लेकर राणे की गिरफ्तारी तक महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्म हो गई थी। इस घटना के बाद पहली बार दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने हुए। ये पहली बार है जब दोनों नेता राणे के 16 साल पहले शिवसेना छोड़ने के बाद एक साथ मंच पर आए। पहले दोनों शिवसेना में साथ थे, लेकिन राणे के पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे से उनके रिश्तों में तल्खी आ गई। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राणे की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि के बीच दोनों नेताओं ने मंच साझा किया। राणे ने कार्यक्रम में उन कामों की चर्चा की जिन्हें 1990 में पहली बार उनके यहां से विधायक चुने जाने के बाद किया गया है। राणे ने कहा कि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के निर्देश पर जब उन्हें जिले का प्रभारी बनाया गया तब यहां अच्छी सड़क नहीं थी, पानी और शिक्षा की उचित व्यवस्था इलाके में नहीं थी। राणे ने दावा किया कि जनता जानती है किसने काम किया। उद्धव जी, मैंने सब कुछ साहेब बाल ठाकरे से सीखा। उन्होंने दावा किया कि आज भी चिपी के पास पानी या बिजली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है और यहाँ तक हवाई अड्डे के लिए उचित सड़क नहीं है। उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए राणे ने कहा कि दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो झूठ से नफरत करते थे, झूठ बोलने वालों की परवाह नहीं करते थे। राणे के तंज पर पलटवार करते हुए ठाकरे ने कहा कि बाला साहेब झूठ पसंद नहीं करते थे, इसलिए कई बार ऐसे लोगों को शिवसेना से बाहर निकाला। बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि अगर कड़वा भी हो तो उसे कह देना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि इस तथ्य पर भी मंथन करना चाहिए कि इस हवाई अड्डे को बनने में क्यों इतना समय लगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि कोंकण को कैलिफोर्निया में बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने इसके बाद राणे के मंत्रालय को लेकर निशाना साधा। राणे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मंत्री हैं, इसलिए अगर ये सूक्ष्म और लघु है तो क्या हुआ, ये अहम मंत्रालय है, आपको इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र के लाभ के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिपी में हेलीपोर्ट होना चाहिए जिसका इस्तेमाल पर्यटन के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कभी राजनीति को कार्य से नहीं मिलाते और जब राणे ने उनसे सिंधुदुर्ग जिले में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए धन आवंटन हेतु संपर्क किया तो तुरंत उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।